वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने इसमें डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट कर लिया था और अब हम जो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल विच आर बोर्न ऑन द प्लेसेंटा इन द ओवरी डेवलप इनटू द शीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो ओवरी में प्लेसेंटा पर जो है डेवलप होता है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम। द ओव्यूल हैज़ अ मैसिव पैरेन्काइमेटस बॉडी कॉल्ड न्यूसेलस। जो ओव्यूल है एक विशाल जिसे बड़ा पैरेन्काइमेटस पिंड है जिसे बॉडी कहते हैं और जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं और जो कि प्रोटेक्ट रहता है एक शीट से जिसे हम इंटेगुमेंट कहते हैं। जो ओव्यूल है अगर सिंगल इंटेगुमेंट से कवर्ड होता है तो वो यूनी इंटेगुमिक कहलाता है और अगर दो इंटेगुमेंट से दो लेयर से कवर रहता है इंटेगुमेंट की तो वो बाईटेगमिक कहलाता है। द इंटेगुमेंट्स कम्प्लीटली कवर द न्यूसेलस। जो न्यूसेलस है वो इंटेगुमेंट से पूरी तरह से कवर रहता है, लीविंग ओनली अ स्मॉल ओपनिंग एट द वन एंड, और केवल एक ओपनिंग रह जाती है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। द ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाय अ स्टॉक नोन अ फनिकल। जो ओव्यूल होता है जो प्लेसेंटा जिससे अटैच रहता है, जो जगह होती है जिसे हम फनिकल कहते हैं। एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल टू द फनिकल इज़ कॉल्ड हीलियम, और जो उसका जो पॉइंट होता है उसे हीलियम कहेंगे। जो फनिकल है वो जो प्लेसेंटा को जोड़ता है जिसे हम स्टॉक कह सकते हैं, वो चीज़ है फनिकल, और जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं हीलियम। द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल वेयर न्यूसेलस इंटेगुमेंट एंड फनिकल मर्ज इज़ नोन एज द चलेजा। और जो बेसल पार्ट होता है ऊपर की तरफ, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो उसके नीचे वाला फनिकल के जस्ट अपोजिट वो चलेजा कहलाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख भी रहे हैं कि फनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, हीलियम, और माइक्रोपाइल एक जो पोर है जिससे जहाँ पे इंटेगुमेंट ब्रेक है। ओव्यूल जो है प्लेसेंटा पर एराइज होता हैगा, निकलता है, और जो है ये हेमीस्फीयर टाइप का होता है जो कि ग्रो करता है और जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। जो अंदर की लेयर होती है वो एपिडर्मल इनर इंटेगुमेंट कहलाती है और जो बाहर की लेयर होती है उसे सब एपिडर्मल कहते हैं। द इंटेगुमेंट सून कवर द न्यूसेलस लीविंग अ स्मॉल ओपनिंग एट द टिप द माइक्रोपाइल। और बाकी इसे कहते हैं इंटेगुमेंट पूरी तरह कवर कर लेती है न्यूसेलस को, बस एक ओपनिंग को छोड़कर, जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर विदिन द ओव्यूल इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। जो न्यूसेलस के हाइपोडर्मल जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड पर डिफ्रेंशिएट होकर आर्कियोस्पोरियल सेल्स बनाते हैं और इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है। आर्कियोस्पोरियल सेल में डायरेक्टली फंक्शंस एज द मेगास्पोर मदर सेल, जो कि एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है, और ये डिवाइड होकर जो आउटर पैराइटर सेल एंड द इनर स्पोरोजेनेसिस सेल में डिवाइड होता है। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल जो मियोसिस के थ्रू डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाता है। ओनली वन इज़ द फंक्शनल एंड द रिमेनिंग 3 डिजनरेट। तो इसमें एक ही फंक्शनल होता है, बाकी जो है इसमें डिजनरेट हो जाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि टेट्राड मेगास्पोर दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें मेगास्पोर जो है ओनली 4 बनते हैं, जिसमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल रहता है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। तो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होगा या फिर एम्ब्रियोसेक कैसे बनेगा? द फंक्शनल मेगास्पोर इज़ द मदर सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। यही जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये जो बनाता है, इसमें से एक जो है ये साइज़ में ग्रो करने लगता है
जो कि एम्ब्रियो सैक बनाता है। द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, और ये माइटोटिकली डिवाइड होता है, फॉर्मिंग यूजली द 8 न्यूक्लियाई विच ओरिजिनाइज इन अ डेफिनेट मैनर विद इन द एम्ब्रियो सैक। आगे की जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये 8 जो है न्यूक्लियाई बनाते हैं। पहला डायग्राम है जिसमें 1 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, फिर 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, फिर 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक और फिर 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन जाता है। जैसा कि 3 न्यूक्लिएट जो 8 न्यूक्लिएट बनाता है उसमें से 3 न्यूक्लिएट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑर्गेनाइज इनटू अ एग एपरेटस बनाते हैं। 3 एक एंड पे चले जाते हैं, यानी कि पहले 4 एक एंड पे चले जाएंगे और 4 एक एंड पे चले जाते हैं। 4 माइक्रोपाइलर एंड और एक चले जाए एंड पे चले जाते हैं, जिसमें से 3 एंटीपोडल सेल्स और एक एग और दूसरे एंड पर एक एग और सिनेरिज्ड बन जाते हैं और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक फुली डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक बन जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और इसके चारों ओर एंटीपोडल जो सेल्स होते हैं उसके चारों तरफ जो है फ्री फॉर्म एपरेटस डेवलप हो जाते हैं सिनेरिज्ड वाले एंड पर, और एंटीपोडल पे भी कुछ सीलियस निकल आते हैं। एक फुली फॉर्म डेवलप्ड एम्ब्रियो बन जाता है। द सेंट्रल लार्ज सेल ऑफ द एग एपरेटस इज़ फीमेल गैमीट, और जो बीच में होता है जिसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं, विच इज़ द पार्शली सराउंडेड बाय द 2 लेटरल सिनरिज्ड सेल, और सिनरिज्ड सेल से घिरा होता है। द मैच्योर गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक है दस हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल और 1 एग एंड 2 सिनरिज्ड, यानी कि पूरे हम अगर इसमें देखें तो इसमें हमें 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलते हैं, 3 एंटीपोडल मिलते हैं, 1 एग एंड 2 सिनरिज्ड मिलते हैं। तो इस हम पूरी डायग्राम को जिसमें ये सब चीज़ें हैं जिसे हम एक फुली फॉर्म डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। एक हम चार्ट देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, जो कि ये याद करने में बहुत अच्छा है और जिससे आप एक समरी के तौर पे याद कर सकते हैं। डिफरेंशिएट एंड डेवलपमेंट, स्टेमन और पिस्टलियन कार्पल। स्टेमन में फिलामेंट ऑफ एंथर पढ़ेंगे, और एंथर में अगर डिवाइड करें पोलन सेक और पोलन ग्रेन, जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर कहते हैं। कार्पल में ओवरी स्टाइल स्टिग्मा आते हैं। ओब्यूल जिसे हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम से टाइप से पार्ट्स मेगास्पोर। अब इसमें इंटेगुमेंट्स माइक्रोपाइल, न्यूसेलस और एम्ब्रियो सैक, जैसा कि अभी आपने पूरा पढ़ा था। ये एक समरी की तरह चार्ट है जिसे हमें याद कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं हम। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके आगे का 4 पार्ट आगे की वीडियो में। थैंक यू।